हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत क्विक वे बताऊंगा आप लोगों को, टाइम बिल्कुल नहीं लूँगा क्योंकि बस 1.5 डेज अप्रॉक्स समझो अब आप लोगों के पास। तो इसका में क्या होता है कि सबसे बड़ी अब जो चैलेंज आप लोगों के पास आने वाली है, जो भी बच्चे इस अटेम्प्ट में या फिर मई 21 में एग्ज़ाम दोगे, इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज लेके आ गया हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इंटीग्रेटेड एमसीक्यू का छोटा सा कॉन्सेप्ट आईसीआई बहुत पहले से आप लोगों को इसका मैं चैप्टर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता आ रहा था। वो क्या करते हैं, आपको एक पैराग्राफ दे देते हैं और फिर 4 क्वेश्चन दे देते हैं। और अब वो क्या कर रहे हैं, आपको एक 1.5 से 2 पेज का पैराग्राफ दे के और एमसीक्यू पूछ लेते हैं 3 से 4। लेकिन जो जनवरी 21 में ट्रेंड चलता आ रहा है कि मैंने बहुत बच्चों से बात की, ऑडिट में उन्होंने एमसीक्यूज इंटीग्रेटेड नहीं पूछे। लॉ में एक इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज था जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे। और इंटीग्रेटेड एमसीक्यू का कोई भी लिंकेज नहीं होता एमसीक्यू से, आप डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो बिना पैराग्राफ पढ़े हुए। तो कोशिश करना कि टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले क्विकली देख लेना कि हमारे जो एमसीक्यूज में जो पूछे जा रहे हैं, क्या उसका हम बिना पढ़े आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, ताकि क्विकली आपको आंसर मिल जाता है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि इसका में उनके पास कोई तरीका ही नहीं है कि वो किसी भी एंगल से आपको एमसीक्यू फ्रेम करके आपको पास ला सकते हैं। अब मैं काम की बात है आप लोगों के पास आता हूँ कि आपको इसका की रिवीजन कैसे करनी है। बहुत क्विकली बात करते हैं। आप स्टार्ट करोगे छोटे छोटे चैप्टर से। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ले लेना। यार इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सच बोलूँ तो पिछले 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को हटा दो। पिछले 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को हटा दो तो आप देखो आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे बस। 10 क्वेश्चंस को करने हैं और आपको 8 मार्क्स आएगा। एमसीक्यू के लिए मैंने आपको अपना बुक दे रखा हुआ है। 25 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज हैं टोटल। 25 क्वेश्चन से आज तक तो कोई बाहर क्वेश्चन आया नहीं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से। तो आपको उन क्वेश्चनों को कर लेना। उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही आपको बोल दिया था कि मैंने पूरी स्टडी मॉड्यूल की लाइन टू लाइन पढ़ के आप लोगों को इस तरह से एमसीक्यू दे दिया हुआ था कि उस 25 एमसीक्यूज को करने के बाद आपको कोई नया एमसीक्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी एक्स्ट्रा एमसीक्यू आपके पास नहीं आए शायद। फिर भी एक बार आईसीआई की एमसीक्यूज हैं उनको कर लेना और आरटीपी की एमसीक्यूज कर लेना। फिर सेकंड पढ़ना आप आईएएस कॉन्सेप्ट, जो 8 से 10 मार्क्स का आता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आईएएस कॉन्सेप्ट में बोलूँ कि ये अप्रोक्स EIS SM या फिर जिसको ITSM बोलते हैं CA इंटरमीडिएट में, उससे रिलेटेड है सारा। तो आपको इजी रहेगा पढ़ने में। और फिर पढ़ना आप सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका में अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत आ सकती है, वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, जो अप्रोक्स 22 से लेके 24 मार्क्स तक का एग्ज़ाम में वेटेज रखता है। एमसीक्यू की बात करूँ तो ये कम से कम 4 एमसीक्यू एग्जैक्ट एग्ज़ाम में आती है। मिनिमम 4 एमसीक्यू एग्ज़ाम में आती है। तो इस चैप्टर को फोकस करना। इस चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं 16, और 16 क्वेश्चंस को आपको करने हैं 24 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अच्छे से इस चैप्टर को वेल प्रिपेयर करना। तो इन 3 चैप्टरों को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आप देख पाओगे कि ईजिली आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार इसका में पास तो हो गए। लेकिन क्या पास होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। रीज़न बीइंग, आपको पता है कि जो थ्योरेटिकल पेपर होता है उनकी चेकिंग किस तरह से की जाती है, तो आपको मार्किंग वहाँ पे थोड़ा टाइट मिल जाएगा। फिर आप कोशिश करना प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम को लेने की। प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैंने 4th स्टेज पे इसलिए रखा क्योंकि बाकी चैप्टरों के कंपैरिजन में जिसके आपके पॉइंट लिखने में आपको ईजी रहेंगे। एमसीक्यूज कितने आते हैं इस चैप्टर से, तो मैं आपको बोलूँ फिर इस चैप्टर से भी 3 से 4 एमसीक्यूज आता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलना आप गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को। इसका क्या है कि एमसीक्यू आपको 2 ही मिलेंगे, लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसका आंसर भी डायरेक्ट होता है। अगर किसी बच्चे को याद करने की आदत है या फिर मेमोनिक याद करने की आदत है तो इजीली इस चैप्टर को आप कवर अप कर पाते हो। इस चैप्टर में आपके टोटल क्वेश्चंस बनते हैं 12। आपको 12 क्वेश्चंस करके आपको 16 मार्क्स इजीली मिल पाएगा। नेक्स्ट चलना BCP DRP। ठीक है, BCP DRP से भी एमसीक्यू अच्छा खासा आता है, क्योंकि इनके जो बिजनेस कंटिन्यूटी है, ठीक है, बैकअप बिजनेस बैकअप है, डिजास्टर रिकवरी प्लान है, इन सब से एमसीक्यू अच्छा बनता है। तो इनको भी कर लेना। 3 एमसीक्यू मिनिमम रहते हैं इस चैप्टर से। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो तो आप चैप्टर 5 AIDS और चैप्टर 7 IT रेगुलेटरी एक्ट इसको करने की कोशिश करना। हाँ, लेकिन तब करना जब आपको 6 पॉइंट तक
कौन कौन से, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आईएएस कॉन्सेप्ट, आपकी आईएएस ऑडिट, प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीएमआईएस, दो गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एंड बीसीपीडीआरपी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान। ये चैप्टर आपके कवर अप हो जाते हैं क्योंकि अप्रॉक्स 70 मार्क्स तो यही रखता है। फिर आप चैप्टर 5 या चैप्टर 7 में से एक को चूज करना, दोनों चूज मत करना, अनटिल अनलेस आपको 100% प्रिपरेशन आपके पास पहले से हो रखा है तो, ठीक है। और जो मान लो कुछ बच्चे हैं जो क्विक रिव्यू करते हैं, वन डे में पढ़ के जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बोलूँ आईएएस ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट वो कर लेना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कर लेना, प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये चैप्टर तो कर ही लेना आप लोग, ठीक है। मैं 2 टिप्स की बात करना चाहता हूँ। देखो, इसका में मार्क्स ना मिलने का रीज़न क्या होता है कि आप लोगों को सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करना, एक भी क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन वो क्वेश्चन करना जो आपको 100% आता हो डिस्क्रिप्टिव में, ताकि एग्जामिनर की कॉन्फिडेंस आप अपनी तरफ गेन कर पाओ। उसके बाद मैं एक चीज़ बताऊँ, क्या हर बच्चे के सारे पॉइंट सही होते हैं? बिल्कुल सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स आते हैं पॉइंट में लिखना, इसका की आंसर पूरी पॉइंट में देना आप लोग, ठीक है। और अंडरलाइन करने की कोशिश करना। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे ना 2-2 पेज भर के आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि जहाँ वर्ड आईटी आता है, ठीक है, वहाँ पे जितनी शॉर्ट लिखो, जितना ऑटोमेटेड आंसर लिखो, जितना क्लैरिटी आंसर लिखो, उतने मार्क्स गेन होते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़, इंट्रीगेट एमसीक्यू के लिए मैं बोलूँगा कि कभी भी फुल पैराग्राफ पढ़ने के पीछे मत जाना। अगर आपके एमसीक्यू सॉल्व हो पा रहे हैं बिना पैराग्राफ को पढ़े तो ठीक है, वरना तब आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, एक बता दूं, मैं कुछ बच्चे ने मुझे बोला कि सर हम इंट्रीगेट एमसीक्यू लास्ट में करें तो कैसा रहेगा डिस्क्रिप्टिव करने के बाद। बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन कैंसिल लेने शुरू कर दोगे और 3-4 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके रहोगे, आपका माइंड काम करना ब्लॉक कर देगा और टाइमिंग हमारा ख़त्म होता जाएगा। तो 3 आवर्स में फिर लास्ट में आपको पैराग्राफ पढ़ने का भी टाइम नहीं रहेगा, तो फिर आप वहाँ गलती करने का चांस हो सकता है। इसीलिए अगर आप एमसीक्यूज उठाते हो तो पहले ही ख़त्म कर लेना। लेंथ क्या रहेगा सर एमसीक्यूज का, मैं बता दूं, बाकी जितने भी एमसीक्यूज होंगे 2 से 3 लाइन के एमसीक्यू होंगे, क्योंकि इसका में लंबा एमसीक्यू पॉसिबल ही नहीं है। जैसे उन्होंने लॉ में एमसीक्यू पूछ दिया बड़ा बड़ा, या फिर ऑडिट में 2-3 लाइन के एमसीक्यूज थे इस बार, तो आपको इसका में तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है, कितना भी राम कहानी मिला लेंगे वो लोग। सिर्फ आईएएस ऑडिट, सॉरी, आईएएस कॉन्सेप्ट, इन्फॉर्मेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 जो है आपका, उसमें ये राम कहानी बना सकते हैं, लेकिन बाकी किसी में भी राम कहानी नहीं बना सकते, ठीक है। तो 2-2 लाइन के एमसीक्यू रहेंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। कोशिश करना कि एमसीक्यूज आप मैक्स टू मैक्स 30 मिनट टू 40 मिनट में ख़त्म कर दो। अब कैलकुलेशन में मत जाना यार, 1.8 मिनट इक्वल्स टू मेरे 1 मिनट 1 मार्क्स, इन सब में मत जाना, ठीक है। बस कोशिश करना कि 30 से 40 मिनट में आपका हो जाए, ठीक है, इतना लेंथ एमसीक्यू नहीं रहेगा। तो एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि बहुत जल्दी हम लोग इकोनॉमिक लॉ अब यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले हैं, और सीए फाइनल की लॉ भी स्टार्ट करने वाले हैं मई 21 नवंबर 21 दोनों के लिए। अब अमेंडमेंट का मत सोचना यार, अमेंडमेंट पूरी इंक्लूड होगी, टेंशन मत लो, और नवंबर 21 का अमेंडमेंट भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।